Hello everyone. So today we are going to discuss about the leaf. ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आज हम लीफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. So without wasting our time, let's start this topic. So in this video, in the leaf, we are going to study about the structure of leaf, then the venation, two types of venation that we will see, parallel and reticulate. Then we will move on to the type of leaves, simple and compound. And then the phyllotaxy, like how the leaves are arranged, and it can be in alternate manner. Then opposite and whorled. Then we will last topic होगा हमारा leaf का modification. So let's start this topic. First we will see the structure of the leaf. Structure of leaf. You know that the leaf originate from the node. Okay, this is the stem, and in the stem we know that nodes and internodes are there. Okay, ये nodes हैं, ये बीच में nodes, दो nodes के बीच में जो एरिया है उसको इंटरनोड बोलते हैं. अब यहाँ नोड से ये क्या निकल रही है, leaves are emerging out from here. Okay, ये leaves निकल रही है यहाँ से. So ओके, ये जो लीफ होती है, लीफ का तीन बेसिक रीजन होते हैं. द सबसे नीचे वाला, दिस इज द लीफ बेस, दिस इज लीफ petiole, एंड दिस होल इज द लीफ लेमिना. ठीक है, ये पूरा लेमिना है लीफ का. एंड इन द सेंटर ऑफ द लेमिना दिस लाइन इज द midrib. दिस इज द midrib. Okay, and from the midrib many lateral branches are arising and these are called the veins. इनको बोलते हैं हम veins. And from the veins numerous small venules are coming out. So these all are the small venules which are originating from the veins. So these all are the venules. This one small venules. ठीक है, ये छोटे छोटे क्या है, venules है. एंड ये जो है लीफ का, ये है लीफ का ब्लेड. लीफ ब्लेड है ये. दिस इज लीफ ब्लेड. ओके, सो जो तीन मेजर जो पोर्शन है लीफ के, वो होता है लीफ का बेस, लीफ पीटियोल एंड द लेमिना ऑफ द लीफ. अब लेमिना को आप देखेंगे ध्यान से तो बीच में आपको देखेंगे मिडरिप. मिडरिप से लिटरली निकल रही है ब्रांचेस, उनको बोलते हैं वेन्स. ये वेन्स और मिडरिप भी है जिसमें आपको क्या मिलेगा, जाइलम एंड द फ्लोएम. ठीक है, जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज मिलेंगे. जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स एंड द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स द फूड. ओके, एंड लेट मी कलर द लेमिना. सो दिस इज द लैमिना. ये पूरा लैमिना है बेटा. ओके, तो लैमिना हो गया, लीफ का बेस हो गया, लीफ का पीटियोल हो गया. लीफ का जो बेस है, लीफ का जो बेस होता है वहीं से जो लीफ है दैट इज अटैच्ड टू द स्टेम, राइट.
Now in this figure you can see that the leaf का जो base है that is swell, है ना, leaf का base है ना swell हो रखा है. This is the swelling base. If the base is swollen then we call it a pulvinus. And this is the characteristic of family Leguminosae. Leguminosae family में आपको जो leaf का base है वो swell मिलेगा. Okay, and in monocots, in most of the monocots you will see that जो leaf का जो base है it is covering the stem. Partially or wholly it is covering the stem. So this you will found in the monocots, right? Now we will move on to the venation. Venation means arrangement of veins in the lamina. Means जो lamina था leaf का, suppose this is the leaf, this is the lamina of the leaf. ठीक है, ये जो lamina है इसमें जो veins हैं how they are arranged, ये जो veins है वो कैसे लगी हुई हैं. If they are making the network, एक जाल जैसा बना रही है तो उस टाइप का वेनेशन होता है रेटिकुलेट. दैट वेनेशन इज द रेटिकुलेट. दिस यू विल सी इन पीपल लीफ. पीपल की आपने पत्ती देखी होगी उसमें आपको रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगा. और पैरेलल वेनेशन में क्या होता है दैट द लीफ इज हैविंग पैरेलली अरेंज्ड वेन्स इन द लैमिना. ठीक है, ये जो वेन्स है ये पैरेलली अरेंज्ड है. ओके, दिस यू विल फाउंड इन मेज. और आप बनाना की जो लीफ देखोगे वो भी पैरेलल वेनेशन होता है. उसमें पहले तो बीच में मिड रिब होती है और फ्रॉम द मिड रिब, फ्रॉम हियर लेटरली पैरेलली वेन्स आर अराइजिंग. ठीक है, ऐसे वेन्स निकल रही होती है. सो दिस इज ऑल्सो पैरेलल वेनेशन. ठीक है, ये यूनिकोस्टेड और मल्टी, ये वाला यूनिकोस्टेड होता है बनाना वाला, तो ये इन डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं. ये भी पैरेलल वेनेशन ही होता है, बस ये याद रखना है आपको. So you will form two types of venation. Reticulate when the veins are making a network like जाल जैसा बना रही है उसको reticulate बोलेंगे. If the veins are running parallel then we call it a parallel venation, है ना. ठीक है, अब आगे देखते हैं. In this figure you can see the reticulate venation and the parallel venation. ठीक है, ये पैरेलल बीच में आपको सेंटर में मिड रिब दिख रही है, उसके आसपास आपको वेन्स दिख रही है. दे आर रनिंग पैरेलल. And in this is the mid rib, and from the mid rib laterally the veins are coming out in the network manner. Okay, so this is the reticulate venation. Right, now we will see the types of leaf. There are two types of leaf, simple and the compound. Okay, simple leaf and the compound. Simple leaf, like suppose this is the leaf. In this you can see the lamina is not divided. ये जो lamina है इस leaf का ये divide नहीं है. So this is the simple leaf. If the lamina is divided like this, ये lamina में cuts दिख रहे हैं, incision, incision मतलब cuts, lamina में cut दिख रहा है आपको, तो ये भी जो leaf है simple ही है क्योंकि इसका जो lamina है it is not touching the middle. Okay, अब हम बात करते हैं कंपाउंड लीफ की. कंपाउंड लीफ में भी दो तरह की मिलेंगी आपको, पिन्नेटली कंपाउंड एंड पामेटली कंपाउंड. ओके, पिन्नेटली कंपाउंड एंड पामेटली कंपाउंड. पिन्नेटली कंपाउंड का एग्जाम्पल हो गया नीम, रोज. पामेटली कंपाउंड का एग्जाम्पल है सिल्क, कॉटन. ठीक है, पिन्नेटली कंपाउंड में लाइक इफ सपोज दिस इज द lamina, this is the lamina, this lamina is touching the middle. ये lamina ऐसे कट बना रहा है, incision है इस lamina में, and these incisions are touching the midrib. midrib को ये टच कर रहे हैं. So they are making leaflets. ये बहुत सारी leaflets बना रहे हैं. तो ये leaf नहीं है, अब ये है leaflets. और this midrib is now called rushes. This you will found in the plant neem. नीम में मिलेगा आपको, नीम की पत्तियां ऐसी लगी होती हैं. ठीक है, they are called leaflets actually now.
Okay, so this is the pinnately compound leaf where the lamina is actually touching the middle. In the palmately compound leaf, you will find that the leaves are not leaves, now we call the leaflets, they are at one point. ठीक है, they we can say they are at the tip of the petiole. ये petiole है और petiole का ये जो एक point है, at that point they all are attached. So we can say that they are making a palm like structure. एक हाथ का palm जैसा structure ये बना रही हैं. So these are what we call palmately compound leaf. Okay, और ये compound leaf है. ठीक है, अब आप देख सकते हो कि भाई इनको हम लीफ क्यों नहीं बोल रहे हैं. देखो लीफ को पहचान क्या होती है, वहां पे नीचे एक्सिलरी बड होती है. ठीक है, यहाँ पे एक्सिलरी बड मिलेगी. अब आपको यहाँ पे लीफलेट्स के पास एक्सिलरी बड नहीं मिल रही है. There is no such bud over here. It means that lamina is divided into many leaflets. ठीक है, इसकी जो एक्सिलरी बड है वो यहाँ पे है. ये तो लीफ है प्रॉपर, है ना. इसकी भी एक्सिलरी बड यहाँ पे है. दिस इज ऑल्सो प्रॉपर लीफ. इसकी एक्सिलरी बड आपको यहाँ मिलेगी. सो दीज ऑल आर द लीफलेट्स. ये सारी लीफलेट्स. ये बात क्लियर है. सो इन दिस फिगर यू कैन सी द pinnately compound leaf. This is the pinnately compound leaf. This is the palmately compound leaf where the leaves are attached at one point. Here the lamina is touching the middle. ठीक है, ये middle है बीच में. Is it clear? Or you can see this is the stem and ये bud निकल रही है यहाँ से. ठीक है, तो bud आपको एक्सिल पे मिल रही है. हर एक लीफलेट के पास bud नहीं है. अगर हर एक लीफलेट के पास bud होती तो हम उसको लीफ बोलते, है ना. क्लियर है ये वाली बात. चलिए आगे बढ़ते हैं. फाइलोटेक्सी. फाइलोटेक्सी में we will see that how the leaves are attached at the stem. कैसे अटैच है. ठीक है, बहुत ही इजी सी बात है इसको पढ़ना. फाइलोटेक्सी को देखो, अगर लीफ नोड पे एक ही लीफ है, इस नोड पे एक लीफ, देन नेक्स्ट नोड पे एक लीफ, देन नेक्स्ट नोड पे एक लीफ, like this, if they are attached like this, this is what we call alternate phyllotaxy. This is alternate, right? And if the leaves are, if they at each node two leaves are there and they are opposite to each other, एक इधर है, एक इधर है, फिर again like this they are arranged, है ना. This is what we call the opposite arrangement. Okay, so this is opposite. This is opposite phyllotaxy. And the third one, that is what we call the word phyllotaxy. In the word phyllotaxy, at each node you will find many leaves. Many leaves. At each node, many leaves are there. So this type of phyllotaxy is called word. ठीक है, अपोजिट का एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस. वर्ल्ड का एग्जाम्पल है एस्टोनिया. ठीक है, एंड ऑल्टरनेट का एग्जाम्पल आई विल गिव यू. ऑल्टरनेट का एग्जाम्पल आई एम नॉट गेटिंग माई राइट नाउ. आई थिंक सो. ऑल्टरनेट का एग्जाम्पल है आपका CM से याद किया था मैंने. हाँ, C से चाइना रोज, M से मस्टर्ड, एंड वन मोर इज देयर सनफ्लावर. ठीक है, अपोजिट का एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस हो गया. एक और दिया हुआ है NCERT में, दैट इज गुआवा. सो दिस इज व्हाट द फाइलोटेक्सी. ओके, give me a second. Okay, so this is clear. Phyllotaxy is clear. This is here the image for you, in which you can see the alternate arrangement, opposite arrangement, and the word. In the word, you will see at each node many leaves are there. In the opposite, the leaves are at each node you will find two leaves. ठीक है, आमने सामने opposite हैं. In alternate, at each node one leaf is there. एक इधर, एक इधर, एक इधर, like this. ठीक है, ये हो गया phyllotaxy.
अब आता है लीफ मॉडिफिकेशन के बाद। लीफ मॉडिफिकेशन, इन दिस यू कैन सी सम लीव्स आर मॉडिफाइड टू डू सम अदर फंक्शन। ठीक है, पहला फंक्शन है फूड स्टोरेज का, लाइक इन अनियन एंड गार्लिक। In onion and garlic, you will find that the leaves are doing the function of storing the food. ठीक है, अनियन में आपने जो लीव्स होती जो आप खाते हो वो क्या होती है, दे ऑल आर द लीव्स। ठीक है, ये लीव्स होती है, ये सब क्या है, फ्लैशी लीव्स हैं विच यू ईट एंड दे स्टोर फूड इनसाइड। सेम इन द गार्लिक। ठीक है, सबने खाया लेसन, तो लेसन में भी क्या है, वो लीव्स हैं दैट यू ईट। Then tendrils. In this you can see that the leaves, you know the leaves originate from the node. From at the node you will find a tendril like a structure which is for the support. Okay, this you will find in P. P में जो है leaves modify हो गई हैं और क्या बन गई है, tendrils बन गई हैं for the support. Spine, like in cactus. In cactus you can see that the leaves are modified to form spines. ठीक है, ऐसे स्पाइंस बन गई है लीव्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट। ठीक है, पानी ज्यादा लॉस ना हो इसलिए जो है लीव्स क्या बन गई है, स्पाइन में कन्वर्ट हो गई। एग्जाम्पल इज कैक्टस। देन इंसेक्ट कैप्चर इन सर्टेन प्लांट्स लाइक पिचर प्लांट and your Venus flytrap plant, you will see that the leaves are modified to form. This is what is the modified leaf in the pitcher plant. ठीक है, ये लीफ है which is modified to form to capture the insect. ठीक है, ये अपने insect जैसे ही आएगा they will close the flap and the insect get trapped inside and they will digest that insect. Okay, ये they do to take the nitrogen from the insect. So these all are the leaf modifications. Okay, in some cases the leaves are modified to store the food, whereas in some cases they form the tendrils for the support. In some plants they form the spines to reduce the loss of water, and in some cases they modify to trap the insect, right? So here you can see the leaf modification. This is the pea plant. In this you can see how the tendrils are formed. Okay, leaves are modified to form the tendrils. This is the cactus plant where the leaves are modified to form the spines. This is onion where the leaves are modified to store the food. ठीक है, ये लीफ है, ये सब लीफ हैं जो आप खाते हो, ये लीफ होती है. This is very very small reduced stem and these all are the adventitious root. ठीक है, ये adventitious root है, root जो किसी और पार्ट से root arise होती है, रेडिकल से नहीं होती, उनको adventitious roots बोलते हैं. Now, in some cases like in acacia you will find phyllodes. Phyllodes is the swelling of the petiole. देखो ये लीफ है, ये स्टेम है, ये है petiole, ये है petiole. But if this petiole becomes swollen, ये ऐसे swell हो जाए, ठीक है, और फिर ये लीफ है, तो ये swelling वाला जो petiole है इसको हम बोलेंगे phyllodes. Phyllodes or phylloclade. Phylloclade is the stem modification. Remember this. Phylloclade is the stem modification, but phyllodes is the petiole. In this, the petiole is modified and it becomes swollen. Now it is doing the function of photosynthesis. So, example of this is acacia. Okay. Now here you can see the insectivorous plant. This is the picture plant. You can see the leaf is modified. ये जो पूरी leaf है, this is modified to trap the insect. This is Venus flytrap plant. ये Venus flytrap है. Here you can see if the insect come and sit, these leaves get closed and the insects get trapped inside and they will digest that insect and take the nitrogen from it. So this is all about leaf. Okay, leaf आज ये खत्म हो गया. Thank you for watching. Please subscribe to my channel if you like my videos. Thank you.